तो चलिए दोस्तों, मैं हूं शिवम भारद्वाज और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। डायमेंशंस देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन क्या है, इसकी संरचना कैसे है, इसके कार्य क्या हैं, इसकी शक्तियां क्या हैं एवं अन्य तथ्य भी आगे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्शन कमीशन क्या है? यह एक स्वतंत्र एवं संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार हुई थी। इसका उल्लेख संविधान के भाग 15 में उल्लिखित है। इसका संबंध आर्टिकल 324 से 329 तक विस्तृत है। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी कराता है। यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन एवं निर्देशन भी करता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्य में भी जितने चुनाव होते हैं, जैसे नगर निगम चुनाव हुआ या पंचायत के चुनाव हुए, उनका जो है राज्य निर्वाचन आयोग उनकी देख रेख करता है। इनकी संरचना पर चलते हैं अब। तो यह एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं इसमें दो अन्य आयुक्त भी होते हैं। तो 1989 से पहले क्या होता था कि सिर्फ इसमें एक ही मुख्य आयुक्त होता था। जब 61वें संशोधन द्वारा वोट देने की उम्र जो है 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई, तो इसमें एक और प्रावधान जोड़ा गया कि अब ये बहुसदस्यीय निकाय कहलाएगा, यानी कि इसमें दो आयुक्त और जोड़े गए। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है एवं प्रादेशिक आयुक्तों की जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन वो है निर्वाचन आयोग की सलाह पर। निर्वाचन आयुक्तों एवं प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तों एवं पदावधि राष्ट्रपति ही निर्धारित करता है, क्योंकि संविधान में जो है इसका कोई भी उल्लेख नहीं है कि इनकी सेवा शर्तें क्या होंगी एवं पदावधि कितने वर्षों तक होगी। तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो तब तक होता है। और निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी प्रकार हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इन्हें अक्षमता या दुर्व्यवहार के आधार पर ही हटाया जा सकता है, और वो भी संसद में दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा संकल्प पारित किया जाए तभी। आइए इसकी शक्तियां एवं कार्य को देखते हैं। इनकी शक्तियों एवं कार्यों को तीन भागों में बांटा जा सकता है: प्रशासनिक, सलाहकारी, अर्ध न्यायिक। तो इसका सबसे पहला कार्य तो यही होता है कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनावों की जिम्मेदारी, यानी जितना भी संचालन निर्देशन होता है वो इसी के अंतर्गत आता है। वोटर लिस्ट जारी करना तथा यह पहचान पत्र भी जारी करता है। परिसीमन अधिनियम के आधार पर चुनाव क्षेत्रों को निर्धारण करना, यह चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण भी करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना। अब देखिए, जैसे राज्य राजनीतिक दल यानी कि राज्य के हिसाब से, या राष्ट्रीय दल जो होते हैं उनका पंजीकरण भी यही करता है। राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय या राज्य स्तर के दलों के स्वरूप में वर्गीकरण, जैसे कि अभी बताया था, यही करता है। और उन्हें चुनाव चिन्ह भी यही देता है। जितना भी इनका आपस का मामला होता है राजनीतिक दलों में, तो उनका निर्धारण भी यही करता है। आइए जानते हैं अन्य तथ्य। तो इसके वर्तमान आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा, जिनका अगले महीने 13 अप्रैल तक ही कार्यकाल है, और ये भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। निर्वाचन आयोग के पहले मुख्य आयुक्त सुकुमार सेन थे। निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है, न कि क्षेत्रफल के आधार पर। इसी वजह से यूपी को ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं लोकसभा एवं राज्यसभा में, जहाँ पे मणिपुर और ऐसे कुछ राज्य हैं उनको काफ़ी कम सीटें मिलती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर शॉर्ट नोट्स।